नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमित शाह को तड़ीपार कहना शरद पवार के लिए लगता है मुसीबत बन गया है। देखिए कि अब अगले 5 साल तक महाराष्ट्र में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नहीं होने और ना ही शरद पवार की किसी चुनौती का कोई मतलब है। दूसरी तरफ भाजपा एकदम निश्चिंत बैठी हुई है, महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी। अब इत्मीनान होते ही अमित शाह ने पवार के पीछे इतने चेले छोड़ दिए हैं कि उनकी समझ में नहीं आता इसका सामना करना है या सिर झुकाकर निकल जाना है। देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दुर्गति को क्या प्राप्त हुए, भाजपा ने उन्हें रपेटना शुरू कर दिया। कभी भ्रष्टाचारियों का सरदार कहती है, कभी परिवारवाद का सूरमा, कभी विश्वासघाती, तो कभी कुछ। लेकिन इस बार जो हमला उसने बोला है, उसके बाद पवार और मोदी के बीच जबरदस्त वाला संग्राम देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का यार कह दिया है। जी हां, बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने शरद पवार पर दाऊद इब्राहिम के साथियों को हेलीकॉप्टर देने का आरोप लगाया है। यह आरोप शरद पवार के अमित शाह पर तड़ीपार वाली टिप्पणी के बाद आया है। आपको बता दें कि एनसीपी एसपी चीफ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में गुजरात से तड़ीपार होने का जिक्र किया था। ऐसा है कि जब गुजरात में थे, वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तड़ीपार किया था। तावड़े ने पवार के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और इस आपत्ति के बाद उन्होंने पवार पर दाऊद के गुर्गों को अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का आरोप चढ़ दिया। दरअसल यह पूरा विवाद अमित शाह से शुरू हुआ। वो शरद पवार के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर शरद पवार पर महाराष्ट्र में 1978 से विश्वासघात की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में पवार ने शाह के तड़ीपार होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्रीय गृह मंत्री को अपने राज्य से तड़ीपार नहीं होना पड़ा। पवार का इशारा 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में शाह के गुजरात से 2 साल के तड़ीपार होने की ओर था। इसी पर बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस संदर्भ में अदालत ने तड़ीपार करने का आदेश दिया था, उसे सही नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहिए। मतलब तड़ीपार भी अलग अलग तरीके के होते होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार साहब ने आदरणीय अमित भाई को तड़ीपार गृह मंत्री कहा। पवार साहब, ये तड़ीपारी जो अमित भाई की थी, वो किस लिए थी पता है? लश्कर तोयबा से संबंधित स्मगलर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर गुजरात पुलिस से हुआ। उस समय गुजरात के कोर्ट ने कहा कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी है, तो गृह राज्य मंत्री ने इस प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष सिद्ध हुए। तावड़े ने कहा कि गुजरात की एक अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। तावड़े इस सफाई पर यही नहीं रुकते, वो शरद पवार पर कमर के नीचे हमला करते हैं। वो पलटवार करते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए कहा गया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे आपके हेलीकॉप्टर में यात्रा करते थे। उन्होंने आगे कहा कि जब आप महाराष्ट्र के सीएम थे, तब यह धारणा थी कि मुंबई को दाऊद इब्राहिम चलाता है। तावड़े ने जोर देकर कहा था कि शाह का तड़ीपार किसी डकैती या अपराध के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि जब शाह ने पवार पर विश्वासघात की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया, तो वो केवल तथ्य बता रहे थे। तावड़े ने कहा कि पवार जैसे अनुभवी नेता को आलोचना को खेल भावना से लेना सीखना चाहिए, ना कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उसका जवाब देना चाहिए। आपके समय में तो आपके हेलीकॉप्टर से दाऊद के लोग घूमे, ऐसी चर्चा थी। आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुंबई तो दाऊद चला रहा था, और अगर देशद्रोही सोहराबुद्दीन को उसके विषय में कुछ कोर्ट ने सोचा था और इसलिए तड़ीपारी की, तो वो कोई डाका डाला, चोरी की, इसलिए तड़ीपारी नहीं थी। अगर सावरकर जी भारत की सरकार में मंत्री बनते, उनको भी पूरे जीवन का कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो उनको भी ये कहते।
श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी आपातकाल में जेल में थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, उनके बारे में भी आप ये कहेंगे? अगर आपको अमित शाह साहब ने गद्दार कहा तो 78 में आपने की थी, तो कोई भी पॉलिटिकल टिक्का टिप्पणी होती है तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकारना चाहिए, ना कि गलत जानकारी देनी चाहिए। शरद पवार की पार्टी तावड़े की इस प्रतिक्रिया पर बिफर उठी है। एनसीपी एसपी के नेता महेश तापसे ने तावड़े के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान बीजेपी के अपने मानकों से भी ज्यादा हास्यास्पद है, जो चुनाव जीतने के लिए झूठी आख्यान और झूठ फैलाती है। तापसे ने कहा कि जो मुद्दे पहले ही सुलझ चुके हैं उन्हें उठाना, और वो भी एक ऐसी पार्टी की ओर से जो इतने सालों से सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी की हताशा को दिखाता है। तापसे ने आगे कहा कि क्या किसी ने बीजेपी को इतने सालों में इस मुद्दे की जांच करने से रोका है? आप केंद्र की सत्ता में हैं तो जांच क्यों नहीं कराते? लगा लीजिए सच का पता, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। ऐसा लगता है कि बीजेपी पवार साहब के अमित शाह पर हमले से आहत है और पवार साहब की आलोचना करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे सच बदल नहीं जाएगा। देखिए कि यह खेल अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तेज होगी, खासकर ऐसी चर्चाओं के बीच कि शरद पवार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या कहिए सुलह की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह और पवार के बीच की यह जुबानी जंग बातचीत को पटरी से उतार सकती है। दूसरी बात यह कि क्या वाकई शरद पवार मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सरकार में शामिल होने की संभावना पर विचार कर रहे हैं, तो फिर अमित शाह पर इतना तीखा हमला बोलने का राजनैतिक अर्थ क्या निकाला जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पवार के इस हमले के पीछे बीजेपी के ही किसी बहुत बड़े नेता का इशारा हो, जिसके बारे में माना जाता हो कि अमित शाह के बिना उसका काम नहीं चल सकता? अंदाजा लगाइए वो नेता कौन है। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि 14 साल बाद अमित शाह को एक बार फिर से तड़ीपार कहा जाने लगा है, और बीजेपी सफाई देती फिर रही है कि हमारे नेता तड़ीपार नहीं थे, वो तो न्याय की प्रतिमूर्ति थे, और न्याय की भावना को उचित सम्मान देने के लिए उन्हें तड़ीपार किया गया था। और पवार कह रहे हैं कि तड़ीपार तो तड़ीपार होता है, और किसी भी तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाना ठीक नहीं है। जरा सोचकर देखिए कि क्या कभी मोदी शाह को लगा होगा कि अब तड़ीपार और गुजरात कत्लेआम का मुद्दा उठेगा कभी? लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके सामने ही इतिहास ने उन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।